दिल्ली सल्तनत की 1206 से और 1526 की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे कि ये गजनी का वो प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर ग्रहण कर और सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। वो तो मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने सभी आक्रमणों को 1000 ईसा से 1026 ईसा के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण किया था। कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 से 26 में। ठीक है। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े समाज की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। और मोहम्मद गजनवी के भारत के आक्रमण पर के समय भारत आए विद्वान अलबर्नी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की? किताब उल हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सिकंदर। निम्नलिखित में से वो दिल्ली सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान और पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। निम्नलिखित में से खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी। मोहम्मद गौरी प्रदेश को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने और किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को किया था। जब 1329 में और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप सांकेतिक मुद्रा का प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी और मिश्र बताया? मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक जो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। इनाम भूमि किसे दिया जाता है? इनाम भूमि दिया जाता है विद्वान धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता है। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाला प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण करने वाला था मोहम्मद गजनवी। निम्नलिखित में से अपने में बुस्सिकन और मूर्ति भजन कहता है? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी में कौन सी उपाधि धारण की थी? यमीन उद्दौला और समाज का दाहिना हाथ था। और अमीन उल मिल्लात और मुसलमानों का संरक्षण था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदूशाही और ब्रह्मशाही पे किया था। हिंदूशाही और ब्राह्मण शाही पे किया था। हिंदूशाही राज्य की राजधानी थी उद्भंडारपुर थी, ओधित थी और वेहिंद थी। मोहम्मद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाट के द्वारा हुआ था। हिंदूशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्वानिन वंश और आत्मदाह कर दिया था? जयपाल। मोहम्मद गजनवी किस वंश का था? यामनी वंश का था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहास में कौन शामिल नहीं था? शाहनामा का लेख फिरदौसी। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी और संस्कृत का केंद्र बन गया? लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की
तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति को चिंता के साथ स्वर्ग को जला देने के दृश्य के भयानक चित्रण किया गया है। इब्न बतूता भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी को माना जाता है। किसने इक़्तिदारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने। लाख बख्शी के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने किया। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने किया था। वह रोमन सम्राट अगस्तम की भांति सावधान था और वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और दूसरों की तरह इस तरह अधिक ना लगे। यह संदेह किसका था? बहलोल लोधी। अलबर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी था। और निम्नलिखित में से शासक दास और गुलाम राजवंश से संबंध था? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था। किसने अपने दास को खलीफा घोषित किया था? मुरारक शाह और खिलजी। लोधी वंश का संस्थापक था? वह लोधी था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों की मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। राज से संबंध उलेमा को दखल का विरोधी किस सुल्तान ने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलबर्नी के द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद तारीख उल हिंद में किन विषय की समीक्षा की गई थी? ये भारतीय गणितज्ञ में की थी। भारतीय इतिहास भूगोल में, खगोल विज्ञान दर्शन में की गई थी। अलबर्नी का पूरा नाम था अबू रहमान मोहम्मद था। अलबर्नी के अनुसार 3 चतुर्थ वर्ण के नीचे का वर्ण शामिल था। धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल बनाने वाले, नाविक और मुआ, व्यर्थ जूल्हा। 11वीं सदी के भारत पर दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को कहा जाता है। विदेह हिंद का युद्ध 1008 से 1009 निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ की बात करेंगे। कथनों पर विचार किया है तो ये सभी सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में किसानों के द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश और फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। दिल्ली के निम्नलिखित में से सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा और शाहरुखा के अधिराज में अपना स्वीकार किया था? खिज खां सैयद। और कौन गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोधी। और रजिया सुल्तान के कथन और सत्य बताएंगे कि रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क और सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग का शक्तिहीन बना दिया गया था। बलबन के संबंध में असत्य की बात करेंगे। इनमें से कोई नहीं है। उसने चालीसा दल और चहलकानी से संबंध है। सामंतों का दमन किया था और कानून व्यवस्था को बहाली के लिए उसने लो और रिक्त की नीति अपनाई थी। उसने केंद्र सैन्य विभाग और दीवान ए आज की स्थापना की थी। दिल्ली में शासन करने वाले और निम्न वंशों के सही क्रम बताइए। ये गुलाम वंश है, खिलजी लोधी वंश है और सैयद है, तुगलक वंश है। ये पहले क्या आया था? पहले गुलाम वंश आए थे, फिर उसमें खिलजी वंश आए थे, फिर तुगलक वंश आए थे और फिर क्या बताइए सैयद वंश आए थे, फिर लोधी वंश आए थे। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के निम्नलिखित में कौन सी परिणाम सही नहीं हुआ है? ये पंजाब से लेकर बंगाल तक, फिर से उत्तरी भारत के केंद्रीय
सत्ता के अधीन हो गया था। तुर्क द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न से कारण थे उसने समाज को पैतृकवाद के अनुदार होना था और असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था थी, और यही बताएं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवनीति थी। ठीक है। गुलाम वंश के आरंभिक व शासक के निम्न से कौन से अनुक्रम सही हैं? वे बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक थे और आराम शाह थे, और फिर उसके बाद थे इल्तुतमिश थे, और फिर उसके बाद रजिया सुल्तान थे। अलाई दरवाजा के निम्न में से किसका मुख्य द्वार था? कुतुब मीनार था। कुतुब मीनार था। यही बात करेंगे कि युद्ध की लूट में राज का 1/5 भाग किसने के? हिंदुओं के द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर किसे यानी खराज का था। युद्ध से लूट में राज का 1/5 भाग क्या है? खुम्बस है। मुस्लिमों में दिया जाने वाला भूमि कर है उस मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर है ज़कात। इब्राहिम लोधी के बारे में निम्न में से कौन सत्य कथन सत्य? महान निर्माता और एवं कला के पुजारी थे। और अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथन से सत्य की बात करेंगे कि वे सूफी संत थे और शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और वे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के दरबार में कवि थे। उन्होंने भारतीय वाणियंत्र, वीणा, ईरानी और वाणियंत्र तंबूरा के मिश्र से सितार का आविष्कार किया था। उन्होंने ख्याल और गायकी का आविष्कार किया था। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? उसमें थे दुर्बल प्रशासन था, और तैमूर का आक्रमण था, और अधिग्रहण की स्पष्ट जाति का अभाव था। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया? और द्वितीय तुर्क आक्रमण था, और ये था मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? और शासक वनी था। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मुनुजुद्दीन और साहेबुद्दीन धर्म के, चोल नस्ल के, और मोहम्मद बिन शाम के। मोहम्मद गौरी ने 1175 में ईसा भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? मुल्तान और करमाथी शासक। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीम सेकंड था। मोहम्मद गौरी में पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था भट्टी और तवाहिन था। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक आक्रमण भारतीय आक्रमण था। तराइन का द्वितीय युद्ध था। और मोहम्मद गौरी कन्नौज के राज जयचंद के प्रथम 1194 ईसा में यह युद्ध नाम से प्रसिद्ध था। चंदवार का युद्ध था। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब और खोकर। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझाना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया, और बाद में होने वाले आक्रमण किसके परिणाम मात्र थे, जिसका कथन था B.A. स्मिथ था। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार और विजय 1202-3 बंगाल विजय 1204-5 में असम पर आक्रमण किया? 1206 ईसा के इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन कौन था? रामचंद्र देव था। जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वो शरीफ के नियम को आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्रता बनी रही है। कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ हम 100 क्वेश्चन करेंगे। सल्तनत काल में वो राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था, चौधरी था। तैमूर के आक्रमण के बाद जब भारत में किस वंश का राज स्थापित की हुआ था? सैयद वंश। निम्न से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक आक्रमण थे? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय दिए? फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश कारण था? मुसलमान था।
तबकात ए नासरी के लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। अलाई दरबार का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति किस किस मंगोल के आक्रमण लड़ते हुए थे मृत्यु हुई थी? जफर खां।